बसंतपुर गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों रानी और मोहन के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रामू जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचता और उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। अप्रैल का महीना आ चुका था। गर्मी अपने चरम पर थी। बसंतपुर में गर्मी का तापमान अक्सर 40 डिग्री तक पहुंच जाता था, लेकिन इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। लोग दिन रात गर्मी से परेशान थे। सीता, इस साल गर्मी ने तो हद कर दी है। जंगल में लकड़ियां काटते वक्त ऐसा लगता है जैसे सांसें रुक जाएंगी। धूप में चलते चलते शरीर जल रहा है, जैसे आग की भट्टी में तप रहा हो। शहर वाले तो बड़े बड़े घरों में एसी और कूलर की ठंडी हवा का मजा लेते हैं, और हम गरीबों के नसीब में बस ये सड़ी गर्मी, पसीना और मेहनत ही आती है। सुनिए, आप तो दिन भर जंगल में पसीना बहाते हैं। गर्मी की वजह से आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। अगर एक कूलर मिल जाए तो कम से कम रात को आपको और बच्चों को चैन की नींद तो आए। बच्चे गर्मी से बहुत परेशान हैं। हाँ पापा, कूलर ले लीजिए। रात को इतनी गर्मी लगती है कि नींद ही नहीं आती। स्कूल का होमवर्क करने में भी पसीना छूट जाता है। मेरी सहेली मीना के घर तो कूलर है। वो कहती है कि कितनी ठंडी हवा आती है। पापा, परसों हम लाला जी की दावत में गए थे न, उनके घर में तो बड़े बड़े कूलर थे। इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी जैसे स्वर्ग में बैठे हों। मैं तो पूरा दिन उनके घर में बैठा रहा। पापा, हमें भी कूलर दिला दो न प्लीज। सीता, रानी, मोहन, तुम सब की बात ठीक है, लेकिन कूलर खरीदना मेरे बस की बात नहीं। कूलर बहुत महंगा होता है। हमारे गांव में तो सिर्फ लाला जी और कुछ अमीर लोग जैसे बनिया सेठ और स्कूल मास्टर ही कूलर रखते हैं। इतना कहकर रामू काम पर निकल गया। जाओ बेटा, स्कूल का काम कर लो। लगता है हमारा कूलर का सपना ही रह जाएगा। हे भगवान, क्या करूं? बच्चे गर्मी से तड़प रहे हैं। रानी को रात में पसीने की वजह से नींद नहीं आती और मोहन बार बार कूलर की बात करता है। बेचारे इस गर्मी में स्कूल का काम कैसे करते होंगे? हमारे पास तो एक कूलर खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। आज शाम को बाजार से लौटते वक्त कूलर की दुकान पर जाकर दाम तो पूछ ही लूं। शायद कोई सस्ता कूलर मिल जाए या कोई और रास्ता निकल आए। बच्चों की उदास सूरत देखकर दिल पसीज जाता है। शाम को रामू जंगल से लकड़ियां बेचकर थकाहारा बाजार पहुंचा। वह हरिया की दुकान पर गया, जहां नए और पुराने सामान बिकते थे। हरिया भाई, इस कूलर का क्या दाम है? अरे रामू भाई, नए कूलर की बात कर रहे हो? ये देखो, 5000 रुपए से शुरू हैं। बड़ा वाला लो 7000 का। ऐसी जैसी ठंडी हवा देता है जैसे शहर वालों के घर में। छोटा वाला सस्ता है, 5000 में मिल जाएगा। बताओ कौन सा चाहिए? भैया, अभी तो मैं सिर्फ दाम पूछने आया था, बाद में आकर लूंगा। रामू दुकान से बाहर निकला। उसका मन और भारी हो गया। 5000 रुपए उसके लिए एक पहाड़ जैसे थे। 5000 रुपए? मेरे पास इतने पैसे कहाँ? दिन भर की मेहनत से 200-300 रुपए ही कमाता हूँ, वो भी घर के खर्च में खत्म हो जाते हैं। बच्चों को कूलर का सपना दिखाया, लेकिन अब क्या जवाब दूंगा? बाजार से घर की ओर जाते वक्त रामू की नजर हरिया की दूसरी दुकान पर पड़ी, जहाँ पुराना सामान बिकता था। दुकान के कोने में एक पुराना कूलर धूल खा रहा था। हरिया भाई, इस पुराने कूलर का क्या दाम है? ये पुराना कूलर है रामू भाई, लेकिन अच्छी हालत में है। पानी डालो और चलाओ, ठंडी हवा देगा। 1000 रुपए में दे दूंगा। लो तो अभी ले जाओ। 1000 रुपए? ये तो मेरे बस में हो सकता है, लेकिन इतने पैसे भी तो अभी पास नहीं हैं। अगर कूलर ले लिया तो बच्चों की खुशी देखने लायक होगी, लेकिन पैसे का जुगाड़ कैसे करूँ? रामू सोच में डूब गया। तभी उसे गांव के जमींदार लाला जी का ख्याल आया। वह जरूरतमंदों को बिना ब्याज के उधार देते थे और कभी किसी गरीब पर दबाव नहीं डालते थे। रामू लाला जी के घर पहुंचा। लाला जी, मुझे 1000 रुपए उधार चाहिए। बच्चों को गर्मी बहुत सता रही है। हरिया की दुकान पर एक पुराना कूलर देखा है, उसे खरीदना चाहता हूँ। ठीक है रामू, बच्चों की तकलीफ देखी नहीं जाती। मैं तुम्हें 1000 रुपए दे दूंगा। मेहनत कर और समय पर लौटा देना।
लाला जी, मैं आपको महीने के आखिर में पैसे लौटा दूंगा, लेकिन ब्याज कितना देना होगा? अरे रामू, पूरा बसंतपुर जानता है कि मैं ब्याज नहीं लेता। किसी गरीब से ब्याज लेना मेरे लिए पाप है। किसी की जरूरत पूरी हो जाए, मेरे लिए यही बहुत है। लाला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके पैसे समय पर लौटा दूंगा, ये मेरा वादा है। रामू ने लाला जी से 1000 रुपए लिए और उसी शाम हरिया की दुकान पर वापस गया। उसने पुराना कूलर खरीदा और उसे ले आया। अरे, ये कूलर कहाँ से लाए और इसके लिए पैसे कहाँ से आए? कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे सीता, सब्र करो। ये पुराना कूलर है, हरिया की दुकान से लिया। 1000 रुपए में मिल गया। पैसे लाला जी से उधार लिए। तुम और बच्चे कूलर की जिद कर रहे थे तो सोचा ले ही आओ। वाह पापा, ये कूलर तो बहुत अच्छा है। अब हमें गर्मी नहीं सताएगी। चलाओ ना पापा, देखें तो कितनी ठंडी हवा देता है। मैं तो अभी इसमें बैठ जाऊंगा। रामू ने कूलर चालू किया। पूरे घर में ठंडी ठंडी हवा फैल गई। वाह, कितनी ठंडी हवा! अब तो रात को चैन की नींद आएगी, गर्मी से जान छूटेगी। पापा, आप सबसे अच्छे हैं। अब हम भी लाला जी की तरह ठंडी हवा में रहेंगे। कूलर की ठंडी हवा ने रामू के छोटे से घर को स्वर्ग बना दिया। धीरे धीरे गांव में खबर फैलने लगी कि रामू के घर कूलर आ गया है। बसंतपुर में कूलर एक ऐसी विलासिता थी जो सिर्फ लाला जी, बनिया सेठ और गांव के कुछ अमीरों के पास थी। आम लोगों के लिए कूलर एक दूर का सपना था। सुना है रामू लकड़हारे ने कूलर खरीद लिया। कैसे खरीदा होगा? उसकी तो कमाई 2 वक्त की रोटी के लिए भी कम पड़ती थी। क्या बात कर रहे हो? वो तो हमेशा कहता था कि उसकी कमाई से बस घर चलता है। कूलर के लिए पैसे कहाँ से लाया? मैंने उसे लाला जी के घर जाते देखा था। जरूर लाला जी से उधार लिया होगा। वही तो गांव में सबकी मदद करते हैं। हाँ, यही बात है। हम गरीब लोग कूलर कहाँ से खरीद सकते हैं? लाला जी की दया न हो तो रामू का कूलर का सपना भी अधूरा रहता। मेरी बीवी सुशीला भी कुछ दिन पहले जिद कर रही थी कि कूलर ले लो, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं। सोच रहा हूँ रामू से बात करके देखूं, आखिर उसने कैसे जुगाड़ किया। अगले दिन रामू सुबह सुबह जंगल के लिए निकल रहा था। तभी मंगल ने उसे बाजार की गली में रोका। रामू भाई, सुना है तुमने कूलर ले लिया। गर्मी से बचने का अच्छा जुगाड़ किया। अब तो तुम भी लाला जी की तरह ठंडी हवा में रहते हो। अरे मंगल, नया कूलर नहीं, पुराना कूलर है, हरिया की दुकान से लिया। 1000 रुपए में मिल गया। लाला जी से उधार लेकर खरीदा। बच्चे और सीता बहुत जिद कर रहे थे। गर्मी ने सबको परेशान कर रखा था। अब काम पर जा रहा हूँ। लाला जी का कर्ज भी तो चुकाना है। मेहनत तो और करनी पड़ेगी। अच्छा किया रामू, तू तो बड़ा मेहनती है। अब मेहनत करके कर्ज चुका देना। कुछ दिन बाद मंगल के घर उसकी बेटी के ससुराल वालों का आना तय हुआ। गर्मी की वजह से घर में मेहमानों का ख्याल रखना मुश्किल हो रहा था। सुनिए, सारे मेहमान घर पर आ चुके हैं। बाहर इतनी गर्मी है और घर में भी तप रहा है। मेहमान बेचारे पसीने से तरबतर हैं। कूलर का जुगाड़ कर लाइए, नहीं तो बेटी के ससुराल वाले क्या सोचेंगे। हमारी इज्जत का तो सवाल है। सुशीला, तुम्हें तो पता है बेटी की शादी में सारा जमाजमाया पैसा खर्च हो गया। कूलर जैसी महंगी चीज के लिए अब पैसे कहाँ से लाऊं? मेहनत करके जो कमाता हूँ वो तो खेती और घर के खर्च में चला जाता है। मुझे कुछ नहीं पता। बेटी के ससुराल वाले आए हैं, उनके सामने बिना कूलर के हमारी बेइज्जती होगी। लोग गांव में हंसेंगे कि मंगल के घर में एक कूलर तक नहीं। कहीं से जुगाड़ कर लाइए। ठीक है, मैं रामू से बात करता हूँ। सुना है उसके पास कूलर है, शायद वो कुछ दिन के लिए किराए पर दे दे। मंगल उस शाम रामू के घर पहुंचा और रामू से बोला, रामू, तुमसे एक जरूरी काम था। बोलो मंगल, क्या बात है? क्या तुम कुछ दिन के लिए मुझे अपना कूलर किराए पर दे सकते हो? मैं प्रतिदिन के हिसाब से पैसे दूंगा। मेरी बेटी के ससुराल वाले आए हैं। घर में बहुत गर्मी है, मेहमान परेशान हो रहे हैं। मंगल, मेरे पास तो सिर्फ एक कूलर है। अगर तुम्हें दे दूं तो मेरे बच्चे और सीता ठंडी हवा कैसे लेंगे? गर्मी ने उन्हें भी बहुत तंग किया है। ठीक है मंगल,
हम तुम्हें 3 दिन के लिए कूलर दे देंगे, लेकिन प्रति दिन का किराया देना होगा। 50 रुपए रोज का हिसाब रहेगा। ठीक है सीता भाभी, मैं किराया दे दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी इज्जत बचा ली। मंगल कूलर लेकर अपने घर चला गया। उस रात उसके मेहमानों को गर्मी से राहत मिली और सुशीला की मेहमान नवाजी की तारीफ हुई। सुनिए, मेरे दिमाग में एक विचार आया, क्यों न हम कूलर किराए पर देना शुरू करें। गांव में कई लोग छोटे मोटे समारोह जैसे शादी, ब्याह, पूजा या मेहमानों के आने पर कूलर मांगते हैं। इससे कमाई का एक जरिया बन जाएगा। हम इन पैसों से लाला जी का कर्ज चुका सकते हैं और दूसरा कूलर भी खरीद सकते हैं। बात तो ठीक कह रही हो सीता, लेकिन हमारे पास एक ही कूलर है। अगर किराए पर देंगे तो हमारी ठंडी हवा का क्या होगा। मैंने तो ये कूलर तुम्हारे और बच्चों के लिए लिया था। अरे कुछ दिन की तो बात है, किराए से जो पैसे आएंगे उससे हम दूसरा कूलर ले लेंगे। फिर हमारा भी काम हो जाएगा और गांव वालों की भी मदद होगी। सीता, तुम्हारा दिमाग तो कमाल का है। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। रामू और सीता ने कूलर किराए पर देने का काम शुरू किया। गांव में खबर फैल गई कि रामू के पास कूलर है और वह इसे किराए पर देता है। शादी, ब्याह, पूजा और मेहमानों के लिए लोग रामू के घर आने लगे। किराए से इतने पैसे जमा हो गए कि उसने लाला जी का 1000 रुपए का कर्ज चुका दिया। बचे हुए पैसों से रामू ने हरिया की दुकान से एक और पुराना कूलर खरीद लिया। अब उसके घर में भी ठंडी हवा का इंतजाम हो गया। रामू भाई, मुझे 2 दिन के लिए कूलर किराए पर चाहिए। मेरे घर में गृह प्रवेश की पूजा है। अरे मुझे भी चाहिए, मेरे बेटे की सगाई है, मेरी जरूरत ज्यादा है। भाई तुम समझो, मुझे आज और कल के लिए चाहिए, उसके बाद तुम ले जाना। अरे झगड़ा मत करो, मेरे पास अब 2 कूलर हैं, दोनों को किराए पर दे सकता हूँ। किराया 50 रुपए रोज का देना होगा। रामू का कूलर किराए का धंधा जोर पकड़ने लगा। गांव में उसकी ख्याति बढ़ने लगी। लोग उसे कूलर वाला रामू कहकर बुलाने लगे। सुनिए, अब हमारे पास कई कूलर हो गए हैं, क्यों न हम बाजार में एक छोटी सी दुकान खोल लें। वहाँ कूलर किराए पर देंगे और नए कूलर भी बेचेंगे। इससे हमारा कारोबार और बढ़ेगा। हाँ सीता, ये विचार तो गजब का है। मैं दुकान खोलूंगा और तुम मेरी मदद करना। धीरे धीरे हम अपना कारोबार इतना बड़ा करेंगे कि गांव में हर घर में कूलर हो। रामू ने बसंतपुर के बाजार में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। उसने वहाँ पुराने और नए कूलर रखे, कुछ कूलर किराए पर देने के लिए और कुछ बेचने के लिए। रामू का कूलर का व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। कुछ ही महीनों में रामू ने अपनी मेहनत और सीता के समझदारी भरे विचारों से इतना पैसा कमा लिया कि उसने अपनी मिट्टी की झोपड़ी को एक पक्के मकान में बदल दिया। देखा, मेहनत और एक अच्छा विचार कितना बदलाव ला सकता है। अब हमारे बच्चे गर्मी में तड़पते नहीं और गांव वाले भी हमारी वजह से ठंडी हवा का मजा ले रहे हैं। हाँ सीता, ये सब तुम्हारे दिमाग और हमारी मेहनत का कमाल है। अब बसंतपुर में कोई गर्मी से परेशान नहीं रहेगा। रामू और सीता ने न सिर्फ अपने परिवार की जिंदगी बदली, बल्कि पूरे बसंतपुर गांव को गर्मी से राहत दिलाने में मदद की। उसकी दुकान पर कूलर की ठंडी हवा की तरह उम्मीद और खुशहाली की हवा भी बहने लगी थी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।